नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर जनपद अयोध्या से। राम मंदिर में दिए गए दान को लेकर सिंधी समाज हुआ बढ़ता आया नज़र, जिसमें मुंबई सिंधी समाज के नेता राजू मनवानी ने राम मंदिर पर 200 चांदी की ईंटों पर उठाई थी सवाल। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं समाज के लोग। कुछ तथाकथित लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी ओछी मानसिकता का प्रमाण देते हुए जिस हिसाब से राम मंदिर पर अनर्गल आरोप लगाए, जबकि हमें कुछ समय तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था, पर उन्होंने अपनी ओछी मानसिकता का प्रमाण देते हुए जिस हिसाब से अनर्गल आरोप लगाए और बिना संयम पूर्वक उन्होंने आरोप लगाते हुए किया, और जिनका उन्हें प्रमाण भी मिला, क्योंकि हमारा सिंधी समाज केवल देने में विश्वास रखता है और सदैव ढांचा विध्वंस, विवादित ढांचा विध्वंस से लेकर के आज तक हमारा समस्त सिंधी समाज, पूरे विश्व का सिंधी समाज सदैव मंदिर के साथ खड़ा था, जिन्होंने अपनी धर्म की रक्षा हेतु अखंड भारत से निकल करके धर्म की रक्षा हेतु हिंदुस्तान में आए। इसके अलावा अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मंदिर आंदोलन में सदैव खड़े रहे, कई मुकदमे झेले, कई गोलियां लगी। हमारे समाज के कई लोग तो कुछ दिन तक ऐसे गायब हो गए थे, ऐसा लगा था कि वो अब आएंगे भी नहीं, पर प्रभु की लीला थी कि वो उस समय प्रभु की लीला में व्यस्त थे, उनके कार्य में व्यस्त थे, कार्य सेवा में व्यस्त थे। कुछ दिन बाद वो लौट करके जब जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि कैसे गोलियां चली और किस हिसाब से उनको पीछे हटाया गया, वो सोच करके आज भी हम दर्द से भर जाते हैं और वो उन व्यक्तियों की पीड़ा को भी समझते हैं। इसके बावजूद अगर कुछ लोगों ने विपक्ष के इशारे पर अगर ऐसे अनर्गल आरोप लगाए हैं, तो समस्त सिंधी समाज उस चांदी की ईंटों का हिसाब नहीं मांगता है, ना किसी को भी मांगने का हक है। जब हम किसी को भी अपना समर्पण देते हैं, श्रद्धा भाव से देते हैं, तो केवल एक मुद्रा नहीं होती, वो हमारा कमाया हुआ एक समर्पण होता है, जिसे प्रभु को अर्पण करते हैं मुद्रा के रूप में, किसी धातु के रूप में। पर देने के बाद हमें उसको हिसाब मांगने का हक नहीं होता। और मंदिर समिति ने कहा भी कि जब हम आपसे ईंटें ले रहे हैं, तो जब हमें इसका भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ना कि उसकी दीवार खड़ी करेंगे। पर उन लोगों ने उसकी राजनीतिक दीवार खड़ी की, उस पर अपनी बंदूक रखी और उन्होंने विपक्ष के इशारे पर जिस हिसाब से उन तथाकथित लोगों ने मंदिर पर आरोप लगाए, समस्त सिंधी समाज, समस्त विश्व सिंधी समाज, खास करके अयोध्या सिंधी समाज गर्व के साथ कहता है कि हम मंदिर के साथ सदैव खड़े थे। हमें हिसाब मांगने का हक नहीं है, और हमें ही नहीं, जिन्होंने भी हिसाब मांगना, हाँ पहले वो मंदिर से संपर्क करें, मंदिर से पहले वो जानकारी ले लें, उसके बाद अगर उनको सही रूप से नहीं मिलती है जानकारी, तब वो किसी और रुख करें। लेकिन उससे पहले अगर वो सीधा अगर अपने अनर्गल आरोप लगाते हैं, तो वो उसका हम खंडन भी करते हैं और उसका हम निंदा भी करते हैं कि सीधे आरोप नहीं लगाने चाहिए, पहले संयम पूर्वक उसका इंतजार करना चाहिए। हम पुनः कहते हैं, सिंधी समाज सनातनी है, हिंदू धर्म का वंशज है, श्री राम के वंशज है। जय श्री राम बोलते हम अपनी वाणी का विराम देते हैं और फिर से कहते हैं कि हमें हिसाब मांगने का हक नहीं है। केवल राजनीतिक उसको रूप न दीजिए, आप उसको भावना से देखिए और आपका समर्पण दिया हुआ आप मांगने का हक नहीं रखते हैं। जय श्री राम।